X discussion of NCERT exercise का लेक्चर 4। अब इसमें 3 क्वेश्चन बचा हुआ है। 4.28 डिकम्पोजिशन ऑफ ए इनटू प्रोडक्ट हैड के वैल्यू। के का वैल्यू इसका दिया है 4.5 10⁻³ पर सेकेंड। इसका टेम्परेचर T1 10 डिग्री C एंड 283 केल्विन 273 में 2 दिन। द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ये 60,000 जूल पर मिनट। ये दे दिया इसको। एट व्हाट टेम्परेचर वुड के, कहता टेम्परेचर क्या होगा कि जब इसका K2 1.4 10⁻⁴ के बराबर। यही क्वेश्चन है। कैलकुलेट व्हाट टेम्परेचर वुड के बी 1.5 10⁻⁴ पर सेकेंड। हम लोग आरएनएस इक्वेशन के द्वारा जानते हैं कि K1 हो गया log K2 बाय K1 बराबर ये 2.303 R T2 माइनस T1 इंटू T2। इस तरह से हो गया। इसमें हम लोग K2 का वैल्यू लेंगे 15 इंटू 10⁻³ लिख दें, 4.5 10⁻³ लिख दें। इस तरह से ये 60,000, इसका हम लोग जानते हैं गुणनफल 19 होता है। T2 माइनस T1 283 इंटू T2। अब यहाँ पर लॉग है, इस तरह से हम लोग इसको काट दें। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग 15 45 इक्वल टू 19 T2 माइनस 283 C2। अब यहाँ पर इसको हम लोग को कैलकुलेट करना है। 5 9 45 5 15 30 और 30 3 9 3 दाएं 15 से 3.3 so log 3.3 6,000 T2 माइनस 283 log 3.3 मतलब 33 का लॉग देखेंगे, उससे हमको आइडिया मिल जाएगा। 3.3 का लॉग टेबल एंटी लॉगरिथम ये है 33 51 0.51 into 19 equal to T2 minus 283 यहाँ हम इसको भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। ये
अच्छा बाद में करते हैं इसको नेक्स्ट स्टेप में 283T2 अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 283T2 into 0.51 into 19 6 कितना T2 minus 283 अब इसको हम लोग 20 बना 20 ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 ये हो जाएगा। अब हम लोग इसको इस तरह लिखते हैं 283 T2 51 10 to the power minus 2 3 into 10 to the power 3 17 के पावर 17 से कट गया ये अभी हुआ -5 इस तरह से ऊपर जाएगा -5 हो जाएगा तो हम लोग इसको लिखेंगे बराबर T2 minus 283 तो मतलब हो गया 283 into 17 into 10 to the power की पावर को ऊपर ले जाए -5 is equal to T2 minus 283 इतना हो गया ये T2 अब इसको गुना करके हम T2 का वैल्यू निकाल सकते हैं इस तरह से इसका सॉल्यूशन ये हो गया 4.28 अब 2 क्वेश्चन और है उसको डिस्कस कर देते हैं 4.29 time required for 10% completion of first order reaction at 298 Kelvin is equal to that required for 25% completion at 308 if the value of A is 4 into 10 to the power 10. Calculate the K at 318 Kelvin and activation energy. The time 10% completion is equal to time 25% completion. Time बराबर 2.303 के 298 Kelvin log 100 by 90 10% कंप्लीट हो गया 2.303 log 100 by 75 अब ये 2.33 कैंसिल हो गया log 100 तो हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं log 100 1 by लिख सकते हैं हम log 100 minus log 90 के 98 log 100 minus log 75 308 अब log 100 हो गया यहाँ पर 2 minus 1.90 का log देखा जाए 95 और 75 का 87 95 के 298 1.87 के 308 इसको हम लोग डिफरेंस करेंगे 0.05 के 298 ये हो गया 0.13
308, इसको इधर लाए, इसको इधर, के 308 के 298 इज इक्वल टू, ये हो गया आपको 0.13 0.05, यानी 13/5, 5 गुना 10, 5 छके 30। के 308 और के 298 का रेशियो हो गया 2.6। अब आगे क्वेश्चन हमको क्या पूछता है, if the value of A is 4 into 10 to the power 8 meter per second, calculate K at 318 Kelvin and EA of EA पूछ रहा है इसका। तो अब हम लोग सबसे पहले इसका EA वैल्यू निकालते हैं। अब K 308 है इतना, K 308 के 98 is equal to log बराबर EA बाय 19 लिखना, उसका गुणनफल 308 माइनस 298 इंटू 308, इसको गुना कर देंगे हम लोग। अब ये जो वैल्यू है लॉग 2.6, तो 26 का लॉग देखेंगे हम, 26 का लॉग 41, ये हुआ 0.41 इक्वल टू ये बाय 19। अब इसको हम लोग डिफरेंस कर देते हैं, 308 298, तो ये हो गया 10 into 298 into 308। अब इससे हमको ये वैल्यू मालूम है। अब हम लोग ए का वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ ए है 318, ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 4 into 10 to the power 10। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर log k is equal to log a minus ये 2.303 8.314 into 308, ये का वैल्यू दे देंगे यहाँ पर जो ये कैलकुलेट होगा यहाँ सब लोग निकल जाएगा। लॉग के बराबर लॉग 4 into 10 to the power, पहले इसको हम सेपरेट निकाल देते हैं, लॉग 4 into 10 to the power 10, 10 log 4, log 4 40 का देख लेंगे हम लोग, 40 का log 60, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 10 प्लस 0.6, यहाँ पर वैल्यू हमको पड़ जाएगा log के 10.06 माइनस ये का वैल्यू यहाँ दे देंगे 2.3, ये हो गया 19 इंटू 308, वैल्यू पुट कर देंगे, सब निकल जाएगा। दैट इज द क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और है इसमें, उसको फिनिश किया जाए। लास्ट क्वेश्चन 4.30, The rate of reaction quadruples when the temperature change from 293 से 313
Calculate the energy of activation on the reaction assuming that it does not change with temperature. तो K2 हो गया 4, K1 हो गया 1, T1 हो गया 293 और T2 हो गया 330। ये वैल्यू निकालना है। वेरी सिंपल, log K2 by K1 here by 19 293 313 minus 293 293 into 313। ये हो गया log 4 is equal to EA by 19 गुना, उसको घटाएंगे हम लोग 313 293 293 0 20 20 into 293 313 log 4 0.60 EA गुना 20 19 गुना 293 गुना 313 ये मालूम हो जाएगा। दैट इज द क्वेश्चन। अब इस तरह से पूरा एनसीईआरटी का थ्योरी एग्जांपल इंटेंस एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब सिर्फ केमिकल काइनेटिक्स में इंट्रेंस क्वेश्चन का डिस्कस होगा। अब नेक्स्ट इसमें टॉपिक शुरू करेंगे सॉल्यूशन और बुक सेकंड भी अब शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जा सकता है इसे वो बोलता है